भाषा हमारी संस्कृति का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। यह हमारे विचारों, भावनाओं और ज्ञान को व्यक्त करने का सबसे महत्वपूर्ण माध्यम है। भाषा के बिना हम अपने अनुभवों को साझा नहीं कर सकते और न ही हम अपने पूर्वजों के ज्ञान को अगली पीढ़ी तक पहुंचा सकते हैं। इसके बिना हम अपने विचार, भावनाएं और ज्ञान कैसे शेयर करेंगे? भाषा हमें एक दूसरे से जोड़ती है और हमें एक समाज के रूप में संगठित करती है। यह हमें एक पहचान देती है और हमारी सांस्कृतिक धरोहर को संरक्षित करती है। भाषा का इतिहास भी उतना ही पुराना है जितना इंसानों का। जब से मानव ने संवाद करना शुरू किया, तब से भाषा का विकास होता आ रहा है। प्रारंभिक मानवों ने चित्रों और संकेतों के माध्यम से संवाद किया, जो बाद में विकसित होकर जटिल भाषाओं में बदल गए। समय के साथ भाषाएं बदलती और बढ़ती गईं। विभिन्न सभ्यताओं और संस्कृतियों के संपर्क में आने से भाषाओं में नए शब्द और ध्वनियां जुड़ती गईं। इस प्रकार भाषाओं का निरंतर विकास होता रहा। आज हम हजारों भाषाएं बोलते हैं, पर क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया की सबसे पुरानी भाषा कौन सी है? ये एक बहुत ही रोचक और जटिल प्रश्न है, क्योंकि भाषा का विकास एक सतत प्रक्रिया है और इसके सटीक आरंभ का पता लगाना मुश्किल है। ये सवाल सुनने में आसान लगता है, लेकिन इसका जवाब देना इतना आसान नहीं है। भाषा का कोई पक्का सबूत नहीं होता, क्योंकि प्रारंभिक भाषाएं मौखिक होती थीं और उनके लिखित प्रमाण नहीं मिलते। भाषा का कोई पक्का सबूत नहीं होता, हमें लिखित भाषा के सबूत बाद में मिलते हैं। प्रारंभिक मानवों ने अपने विचारों को चित्रों और संकेतों के माध्यम से व्यक्त किया, जो बाद में लिखित भाषा में परिवर्तित हुए। हमें लिखित भाषा के सबूत बाद में मिलते हैं, इसलिए ये कहना मुश्किल है कि असल में सबसे पुरानी भाषा कौन सी है। हालांकि पुरातात्विक खोजों और भाषा विज्ञान के अध्ययन से हमें कुछ प्राचीन भाषाओं के बारे में जानकारी मिलती है, इसलिए ये कहना मुश्किल है कि असल में सबसे पुरानी भाषा कौन सी है। फिर भी खुदाई और भाषा विज्ञान के अध्ययन से हम कुछ ऐसी भाषाओं के बारे में जानते हैं जो बहुत पुरानी हैं। इन भाषाओं के अध्ययन से हमें मानव सभ्यता के प्रारंभिक चरणों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। फिर भी खुदाई और भाषा विज्ञान के अध्ययन से हम कुछ ऐसी भाषाओं के बारे में जानते हैं जो बहुत पुरानी हैं। इनमें से कुछ भाषाएं आज भी अध्ययन का विषय हैं और उनके माध्यम से हम प्राचीन सभ्यताओं के बारे में अधिक जान सकते हैं। इनमें से एक है सुमेरियन भाषा। सुमेरियन भाषा को दुनिया की सबसे पुरानी लिखित भाषाओं में से एक माना जाता है। यह भाषा प्राचीन मेसोपोटामिया में बोली जाती थी और इसके लिखित प्रमाण हमें प्राचीन सभ्यता के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करते हैं। सुमेरियन भाषा मेसोपोटामिया सभ्यता से जुड़ी है। यह सभ्यता मानव इतिहास की सबसे पुरानी और महत्वपूर्ण सभ्यताओं में से एक मानी जाती है। यह सभ्यता आज के इराक में थी। यहाँ के लोग उन्नत कृषि, वास्तुकला और लेखन प्रणाली के लिए प्रसिद्ध थे। सुमेरियन लोग लिखने की कला जानने वालों में से एक थे। उन्होंने मिट्टी की गोलियों पर लिखने के लिए एक विशेष प्रकार की लिपि विकसित की थी। उनकी लिपि को क्यूनिफॉर्म कहते थे। ये लिपि त्रिकोणीय और रेखीय चिन्हों का उपयोग करती थी, जो मिट्टी की गोलियों पर उकेरी जाती थी। क्यूनिफॉर्म लिपि मिट्टी की गोलियों पर लिखी जाती थी। यह प्रक्रिया बहुत ही जटिल और समय लेने वाली थी, लेकिन इसके माध्यम से सुमेरियन लोग अपने विचारों और जानकारियों को संरक्षित कर सकते थे। इन गोलियों पर कई चीजों के बारे में लिखा होता था, जैसे व्यापार, कृषि और सामाजिक जीवन। व्यापार के लिए सुमेरियन लोग विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं का आदान प्रदान करते थे। कानून, धर्म और साहित्य। सुमेरियन समाज में कानून का बहुत महत्व था और उन्होंने कई कानूनी दस्तावेज बनाए थे। धर्म भी उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था और उन्होंने अपने देवताओं के लिए मंदिर और पूजा स्थल बनाए थे। इन लिखावटों से हमें सुमेरियन भाषा और संस्कृति के बारे में बहुत कुछ पता चलता है। उनके साहित्य में महाकाव्य, कविताएं और धार्मिक ग्रंथ शामिल थे, जो उनकी संस्कृति और समाज के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करते हैं। भाषा के जानकारों ने सुमेरियन भाषा का अध्ययन करके पाया है कि यह किसी भी दूसरी भाषा से नहीं मिलती। यह भाषा अपने आप में एक अनोखी और स्वतंत्र भाषा है, जो अन्य प्राचीन भाषाओं से बिल्कुल अलग है। यह एक अलग ही भाषा है, जिसका मतलब है कि यह अनोखी है और इसका कोई पता नहीं कि यह कहां से आई। इसके रहस्यमय उत्पत्ति ने विद्वानों को हमेशा से ही आकर्षित किया है और आज भी वे इसके बारे में नए नए तथ्यों की खोज में लगे रहते हैं। सुमेरियन भाषा
और उसकी लिपि का अध्ययन हमें मानव इतिहास के प्रारंभिक चरणों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करता है और यह हमें यह समझने में मदद करता है कि कैसे प्राचीन सभ्यताओं ने अपने विचारों और ज्ञान को संरक्षित किया। सुमेरियन भाषा एक एग्लूटिनेटिव भाषा थी, मतलब शब्दों को छोटे छोटे शब्दों को जोड़कर बनाया जाता था। इसके व्याकरण के नियम भी काफी जटिल थे। सुमेरियन भाषा में ऐसी कई आवाजें थीं जो आज की भाषाओं में नहीं हैं। सुमेरियन भाषा का मेसोपोटामिया की बाद की सभ्यताओं पर बहुत गहरा प्रभाव था। अक्कदियन, बेबीलोनियन और असीरियन जैसी भाषाओं ने सुमेरियन से कई शब्द और व्याकरण के नियम लिए। सुमेरियन लिपि का विकास धीरे धीरे हुआ। शुरुआत में यह चित्रों वाली लिपि थी, जहां चित्रों का उपयोग चीजों या विचारों को दिखाने के लिए किया जाता था। समय के साथ ये चित्र आवाजों को दिखाने लगे। क्यूनिफॉर्म लिपि का उपयोग सुमेरियन भाषा के अलावा अक्कदियन, हित्ती और एलामाइट जैसी अन्य भाषाओं को लिखने के लिए भी किया जाता था। यह लिपि लगभग 3000 सालों तक इस्तेमाल होती रही। सुमेरियन साहित्य बहुत समृद्ध था। उनके महाकाव्यों, भजनों और कहानियों में हमें उनकी संस्कृति, मान्यताओं और मूल्यों की एक झलक मिलती है। गिलगमेश का महाकाव्य सुमेरियन साहित्य का सबसे प्रसिद्ध उदाहरण है। सुमेरियन लोग खगोल विज्ञान, गणित और वास्तुकला में भी माहिर थे। उन्होंने सिंचाई प्रणाली, मंदिर और जिगुरेट जैसी प्रभावशाली इमारतें बनाईं। लगभग 2300 ईसा पूर्व में अक्कदियन भाषा मेसोपोटामिया में मुख्य भाषा बन गई। अक्कदियन एक सेमिटिक भाषा थी जो सुमेरियन से अलग थी। हालांकि अक्कदियन भाषा ने सुमेरियन लिपि और कई सुमेरियन शब्दों को अपना लिया। अक्कदियन भाषा मेसोपोटामिया की आम भाषा बन गई, जिसका अर्थ है कि यह व्यापार और बातचीत की भाषा बन गई। सुमेरियन भाषा का उपयोग धार्मिक और साहित्यिक कामों के लिए होता रहा। समय के साथ सुमेरियन भाषा बोलने वाले लोग कम होते गए। लगभग 2000 ईसा पूर्व तक सुमेरियन भाषा खत्म हो गई। हालांकि यह एक मृत भाषा के रूप में रही, जिसका उपयोग धार्मिक और विद्वतापूर्ण ग्रंथों में किया जाता रहा। सुमेरियन भाषा के खत्म होने के बावजूद इसका प्रभाव मेसोपोटामिया की बाद की भाषाओं और संस्कृतियों पर बना रहा। 19वीं शताब्दी में पुरातत्वविदों ने मेसोपोटामिया में खुदाई शुरू की। यह क्षेत्र, जिसे आज इराक के नाम से जाना जाता है, प्राचीन सभ्यताओं का केंद्र था। उन्होंने हजारों क्यूनिफॉर्म गोलियों की खोज की, जो मिट्टी की बनी होती थीं और उन पर कील के आकार के अक्षरों से लिखा जाता था, जिनमें से कई सुमेरियन भाषा में लिखी गई थीं। ये गोलियां व्यापार, प्रशासन और साहित्यिक रचनाओं से संबंधित थीं। इन गोलियों के अध्ययन से विद्वानों ने सुमेरियन भाषा और संस्कृति को फिर से जीवित किया। उन्होंने इन प्राचीन लेखों को पढ़ने और समझने के लिए वर्षों तक मेहनत की। विद्वानों ने सुमेरियन भाषा के व्याकरण और शब्दावली को समझने के लिए कई तकनीकों का उपयोग किया। आज सुमेरियन भाषा का अध्ययन दुनिया भर के विश्वविद्यालयों में किया जाता है। छात्र और शोधकर्ता इस भाषा को सीखते हैं ताकि वे प्राचीन सभ्यता के रहस्यों को उजागर कर सकें। यह भाषा हमें मानव इतिहास और भाषा के विकास के बारे में बहुत महत्वपूर्ण जानकारी देती है। सुमेरियन भाषा के अध्ययन से हमें यह समझने में मदद मिलती है कि कैसे प्राचीन समाजों ने संचार किया और कैसे उनकी संस्कृति विकसित हुई। आधुनिक तकनीक के माध्यम से हम इन प्राचीन लेखों को और भी बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। डिजिटल उपकरण और सॉफ्टवेयर ने सुमेरियन भाषा के अध्ययन को और भी सुलभ बना दिया है। आज सुमेरियन भाषा पर वैश्विक सम्मेलनों और सेमिनारों का आयोजन होता है, जहां विद्वान और छात्र अपने शोध और निष्कर्ष साझा करते हैं। इस प्रकार सुमेरियन भाषा का पुनर्जीवन जारी है और यह हमें हमारे अतीत के बारे में और अधिक जानने का अवसर प्रदान करता है। सुमेरियन भाषा का मेसोपोटामिया की बाद की सभ्यताओं पर बहुत गहरा प्रभाव था। इसके शब्द और व्याकरण के नियम अक्कदियन, बेबीलोनियन और असीरियन जैसी भाषाओं में पाए जाते हैं। सुमेरियन साहित्य, कहानियां और धार्मिक मान्यताओं ने भी इन संस्कृतियों को प्रभावित किया। सुमेरियन भाषा का अध्ययन हमें भाषा के विकास, मानव इतिहास और प्राचीन सभ्यताओं के बारे में बहुत कुछ सिखाता है। भाषाएं जीवित चीजों की तरह होती हैं। वे समय के साथ बढ़ती हैं, बदलती हैं और कभी-कभी खत्म भी हो जाती हैं। सुमेरियन भाषा का उदाहरण हमें याद दिलाता है कि भाषाएं कितनी महत्वपूर्ण हैं।
वे केवल बातचीत के तरीके नहीं हैं, बल्कि संस्कृति, इतिहास और मानव रचनात्मकता के खजाने भी हैं। भाषाओं का अध्ययन हमें अतीत को समझने और वर्तमान को बेहतर बनाने में मदद करता है।